नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जावेद अली ख़ान कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, रायपुर में काम करता हूँ। ये एक बड़ा अमूमन सा सवाल है, कॉमन सा सवाल है कि पेसमेकर लगने से किसी के हृदय में ब्लॉकेज होगा या नहीं होगा, या उसको हार्ट अटैक आएगा या नहीं आएगा। मैं इनको ये समझाना चाहता हूँ कि पेसमेकर जो है वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। हृदय की वो इलेक्ट्रिसिटी देता है एक पर्टिकुलर वोल्ट की हार्ट के अंदर। तो हार्ट को चलाने के लिए जैसे बॉडी के अंदर हृदय में एक पेसमेकर ऑलरेडी कुदरत ने भगवान ने दे रखा है, अगर वो काम ना करे तो हम लोग एक आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाते हैं, वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है। लेकिन जो ब्लॉकेजेस होते हैं वो अलग होते हैं, वो खून की धमनियों में होते हैं। तो ये कहना कि किसी को पेसमेकर लगा है तो उसे ब्लॉक हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वो बिल्कुल अलग चीज़ है। और जो हृदय में जो ब्लॉकेज, धमनियों में ब्लॉकेज होता है, वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है। पेसमेकर लगने से उसका कोई मतलब नहीं है, लगने के पहले और लगने के बाद दोनों ही सूरत में हो सकता है, और दोनों का इलाज डिफरेंट है। अगर दिल की धड़कन कम है तो पेसमेकर लगाइए, दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा हो रही है तो उसके लिए भी कुछ नए पेसमेकर आ गए, वो लगवाइए। और अगर किसी को दिल के में हार्ट अटैक का प्रॉब्लम है तो उसके लिए एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, स्टेंटिंग, ये सब कराना। तो दो अलग अलग बीमारियां हैं हृदय की, और दोनों का एक दूसरे से कोई सरोकार नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, बहुत एक अच्छा सवाल है कि जब हम चलते हैं, नॉर्मली एक इंसान जब पैदल चलना शुरू करता है, घर में बैठा हुआ है तो उसके दिल की धड़कन रहती है 70 मान लीजिए। अब वो चलना शुरू करेगा तो उसके दिल की धड़कन बढ़ जाएगी 75, फिर और तेज़ चलेगा तो 80, फिर और चलेगा तो 90, ऐसा बढ़ जाएगी। ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है हृदय का, कि जब जैसे जैसे हम तेज़ चलते हैं हमारे को खून का दौरान ज़्यादा चाहिए होता है, जिसके लिए दिल की धड़कन बढ़ जाती है। पेसमेकर जो आते थे पुराने ज़माने के, ओल्ड जनरेशन के, वो फिक्स रेट पे पेस करते थे, मतलब उसमें धड़कन जो रहती थी फिक्स रहती थी। अगर आपने किसी ने फिक्स कर दिया कि 70 की रेट पे दिल जो है वो इलेक्ट्रिक करंट देगा पेसमेकर, तो वो 70 ही देता था। आप तेज़ चलिए, बहुत तेज़ चलिए, रन करिए तो भी रेट नहीं बढ़ती थी। लेकिन जो नए पेसमेकर आए हुए हैं, जिन्हें हम कहते हैं रेट रिस्पॉन्सिव पेसमेकर, मतलब जब आप चलना शुरू करते हैं तो बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जिनमें जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारे ऑक्सीजन लेवल का फ़र्क आता है, हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड रहता है उसमें पीएच जो होता है उसमें फ़र्क आता है। तो इन सब चीज़ों को सेंस करते हुए पेसमेकर जो नए आए हैं लेटेस्ट जनरेशन के, जिन्हें रेट रिस्पॉन्सिव पेसमेकर कहा जाता है, जो मतलब मरीज़ को लगा तो वो जब बैठा है तो एक रेट पे पेस करेंगे, चलेगा तो वो सेंस करके उसकी अपनी रेट बढ़ा देंगे, फिर और तेज़ चलेगा तो और रेट बढ़ा देंगे। तो जो रेट रिस्पॉन्सिव पेसमेकर हैं वो हमारे लिए सबसे आइडियल होते हैं कि वो हमारी बॉडी के नीड के हिसाब से या ज़रूरत के हिसाब से आप हृदय के अंदर करंट देते हैं और दिल की धड़कन को मैनेज करते रहते हैं। देखिए, बहुत लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब पेसमेकर लग गया, अब हम इस डिवाइस को कैसे चेक करें सही काम करेगी। तो उसके लिए एक फॉलोअप हमारी विजिट्स होती हैं। जनरली हम लोग मरीज़ को लगाने के 1 हफ्ते के बाद अपने क्लिनिक पे बुलाते हैं, ये देखने के लिए कि जहाँ पे लगा है पेसमेकर वो जगह तो हेल्दी है कि नहीं। पहला विजिट तो वो रहता है 1 हफ्ते के बाद। जब 1 हफ्ते के बाद हम देख लेते हैं कि पेसमेकर जहाँ लगा है वो जगह ठीक है, ECG लेके देखते हैं कि पेसमेकर सही काम कर रहा है, तो फिर हम मरीज़ को 6 महीने के इंटरवल में बुलाते हैं। हर 6 मंथ के बाद मरीज़ को बुलाया जाता है और पेसमेकर को इंटरोगेट किया जाता है। इंटरोगेशन से मतलब ये है कि एक डिवाइस ऊपर से लगाई जाती है और उसका पूरा डेटा जो पेसमेकर का है वो हम उस डिवाइस में निकाल सकते हैं। जैसे कि मरीज़ को कितने बार ज़रूरत पड़ी पेसमेकर की, कितने परसेंटेज बीट्स पेसमेकर ने पेस की और कितनी देर खामोश रहा। तो एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं कि जो पेसमेकर होते हैं वो जो नए जनरेशन के हैं वो डिमांड पेसमेकर होते हैं। डिमांड पेसमेकर का मतलब ये होता है कि जब मरीज़ को ज़रूरत पड़ती है तभी वो अपना उसमें करंट देते हैं, अदरवाइज़ वो उसको सेंस करके खामोश रहते हैं। तो इसे डिमांड पेसमेकर कहते हैं कि मरीज़ के दिल की धड़कन सही चल रही है तो पेसमेकर उसको
सुनता रहता है, समझता रहता है और खामोश रहता है। लेकिन जैसे धड़कन एक पर्टिकुलर लिमिट के नीचे जाएगी, जिसको हमने एडजस्ट किया, तो वो ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि धड़कन कम है और अपना काम शुरू कर देगा। तो ये डिमांड पेसमेकर होता है। तो मरीज़ को जब हम फॉलो अप के लिए बुलाते हैं 6-6 महीने के इंटरवल में, तो हम उसको कुछ पैरामीटर देखते हैं, जैसे कि कितने परसेंटेज टाइम पेशेंट को पेसमेकर की ज़रूरत पड़ी। हो सकता है कुछ लोग को 100% पेसमेकर पे ही चल रहे होते हैं, उनकी दिल की धड़कन कमी हो गई है। कुछ लोगों को 50% टाइम रहता है, कुछ लोग 30% पे रहते हैं। मतलब उनको 70% ठीक चला उनका दिल का धड़कन, 30% टाइम ये हुआ कि पेसमेकर ने असिस्ट किया उसको। तो ये कुछ डेटा हम निकाल सकते हैं। फिर हम इंटरोगेशन में 6 महीने के बाद, हर 6-6 महीने में ये भी देख सकते हैं कि बैटरी की लॉन्गिविटी कितनी बची है, कि बैटरी अभी कितना चलेगी। तो मरीज़ को ये हम लिख के देते हैं कि आपका पेसमेकर अभी 6 साल चलेगा, फिर 4 साल चलेगा, फिर 2 साल चलेगा। ऐसा करते करते जब 6 महीने पे बात आ जाती है, तो फिर हम लोग उसको इलेक्टिव रिप्लेसमेंट कर देते हैं, ताकि दोबारा मरीज़ को प्रॉब्लम होने से पहले उस मशीन को निकाल के नई मशीन लगा देते हैं। तो उसका जो एक फॉलो पैटर्न है, शुरू में 1 हफ्ते के बाद और उसके बाद जो है 6-6 महीने में हम उसे बुलाते हैं और उसको इंटरोगेट करते हैं। और अगर मरीज़ को बीच में ज़रूरत पड़ती है तो वो खुद आ सकता है कभी। जैसे हम डिस्कस कर रहे थे पेसमेकर के बारे में, तो मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर लोग जो समझते हैं पेसमेकर को, या ज़्यादातर एक अंडरस्टैंडिंग ये है कि पेसमेकर उन लोगों को लगाया जाता है जिन लोगों की दिल की धड़कन कम रहती है। वो बच्चे भी हो सकते हैं, माँ के पेट से पैदा होने वाले जिनकी दिल की धड़कन कम है किसी वजह से, या बुजुर्गवार भी हो सकते हैं जिनकी धड़कन एज की वजह से कम हो गई। लेकिन अभी जो नए पेसमेकर आए हुए हैं वो उन कंडीशन में भी लगाए जाते हैं जिनमें दिल की धड़कन एबनॉर्मली हाई चल रही है। आप सोचिए कि किसी की दिल की धड़कन, जैसे मैंने बताया कि 60, 70, 80 या 100 तक रहती है, लेकिन अगर किसी वजह से ये सूरत आ जाए या ये कंडीशन आ जाए कि दिल की धड़कन 160 या 200 चलने लगे, जिसको हम वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कहते हैं, या ऐसा कुछ हो जाए, या हार्ट अटैक के बाद ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए कि दिल की धड़कन बहुत तेज़ी से बढ़ जाती, तो उस कंडीशन में पेसमेकर जो होता है वो लगाया जा सकता है। एक स्पेशल पेसमेकर होता है और जिसमें जो दिल की धड़कन को कम भी करता है। उसमें ऐसी डिवाइसेस होती हैं कि उसमें ऐसा तरीका होता है कि जैसे किसी की धड़कन 160, 170 चल रही, तो पेसमेकर जो है वो 170 से ज़्यादा पे पेस करता है, 180, 190 पे। तो जब वो पेस करने लगता है तो वो धड़कन पहले वाली कम हो सकती है या शॉक भी दे सकता है। तो जिसे हम लोग ICD कहते हैं, तो मतलब बॉडी के अंदर फिट करके कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर कहलाता है वो बॉडी के अंदर। तो एक उस तरीके का पेसमेकर भी नया आ गया है जो ख़ास तौर से उन लोगों को दिया जाता है जिनको हार्ट अटैक हो चुका है और सडन कार्डियक डेथ की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। दिल का हार्ट वीक हो गया है और किसी के अचानक मौत हो जाने की बहुत ज़्यादा चांसेस। तो एक स्पेशल पेसमेकर होता है जो ICD कहलाता है, वो हम आज के ज़माने में रिकमेंडेड है उन सब लोगों को जिनको पहले हार्ट अटैक आया है और दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं और सडन कार्डियक डेथ होने के चांसेस हैं। एक तो ये। दूसरा, पेसमेकर एक स्पेशल किस्म का पेसमेकर होता है जिसमें 3 लीडें डाली जाती हैं। जैसे कि नॉर्मल केस में हम बताया कि सिंगल चैम्बर पेसमेकर होता है, पहले बहुत पुराने ज़माने का था, कि जिसमें वेंट्रिकल होता है लोअर चैम्बर हार्ट का, उसमें एक लीड या एक वायर डाल के उसको हम लोग करंट देते थे। वो सिंगल चैम्बर पेसमेकर था जो शुरू में आया था। बाद में पता चला कि ये सिंगल चैम्बर पेसमेकर से बेहतर है कि हम दोनों चैम्बर हार्ट के पेश करें, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। तो बाद में आज के ज़माने में बहुत सारे लोगों को डुअल चैम्बर पेसमेकर लगता है। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन भी होती है जिसमें हमको एक तीसरी लीड और डालनी होती है, जो लेफ़्ट साइड का वेंट्रिकल है उसको हम पेश करते हैं। तो मतलब सोचिए आप, नीचे के दोनों चैम्बर, नीचे के दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ऊपर का एक कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो ये 3 लीड वाला जो पेसमेकर होता है, जिसको हम CRT कहते हैं, रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी,
कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके दिल की में लेफ़्ट साइड का हार्ट और राइट साइड के हार्ट के बीच में सिंक्रोनी ख़त्म हो जाती है। सिंक्रोनी मतलब एक साथ नहीं धड़कता, अलग अलग। तो उन केसेस में एक स्पेशल किस्म का पेसमेकर होता है जिसे हम लोग CRT कहते हैं, कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी। तो वो रीसिंक्रोनाइजेशन के लिए करते हैं। ये उन तमाम लोगों में या सभी लोगों में रिकमेंडेड है जिनमें के लेफ़्ट साइड का हार्ट और राइट साइड का हार्ट अलग अलग टाइम पे धड़क रहे हैं और दोनों के बीच में सिंक्रोनी ख़त्म हो गई है और जिससे हार्ट फेलियर होने के चांसेस बढ़ गए। तो ये तो सिंगल चैम्बर पेसमेकर हो गया जो पुराने जनरेशन का था, फर्स्ट जनरेशन का। फिर सेकंड जनरेशन का आया डुअल चैम्बर पेसमेकर। फिर डुअल चैम्बर पेसमेकर में रेट रिस्पॉन्सिव पेसमेकर आ गए जो आपकी एक्टिविटी के साथ साथ बढ़ जाती है जिनकी धड़कन, वो एक अनदर स्टेज थी पेसमेकर की। और अभी जो हैं वो एंटी टैकीकार्डिया पेसमेकर कहलाते हैं जिनमें दिल की धड़कन अगर तेज़ हो जाए तो उसको कम करने के तरीके होते हैं और वो बहुत ज़्यादा आज के लोगों में लगाए जाते हैं जिससे सडन कार्डियक डेथ होने के चांसेस या एकदम तत्काल मृत्यु होने के चांसेस बहुत हद तक के सॉल्व हो गए हैं। तो दोस्तों इस चर्चा को यहीं ख़त्म करते हैं। मैंने आपको बताया कि अगर आपको डॉक्टर ने पेसमेकर लगाने की सलाह दी है तो उसे हल्के में मत लीजिए। और पेसमेकर एक ऐसी डिवाइस है जो लाइफ सेविंग होती है, जो हृदय की अगर हार्ट रेट कम हो गई है उसको बढ़ाने के लिए या बहुत ज़्यादा तेज़ अगर चल रही तो उसको कम करने के लिए दोनों में काम आती है। अगर किसी को पेसमेकर लगाने की एडवाइस डॉक्टर ने दी हुई है तो उसे ज़रूर फॉलो करें, ये आपके लिए जीवनदायक साबित हो सकती है। दोस्तों जब कभी भी पेसमेकर की बात या इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी की बात हिंदुस्तान में होगी तो एक नाम जो है वो हम सबके जहन में आता है जिसे हम कभी नहीं भूल सकते, वो है प्रोफेसर डॉक्टर M खलीलुल्लाह। वो लिविंग लेजेंड्स हैं और जीबी पंत हॉस्पिटल के डायरेक्टर रह चुके हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, पद्मश्री हैं, पद्म भूषण हैं। और आप सबको बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि उन्होंने हिंदुस्तान का पहला पेसमेकर बनाया था लॉन्ग बैक 1970 के ज़माने में ये बनाया था। और उसके बाद उनका पेसमेकर जो है KM पेसमेकर खलीलुल्लाह मेंडिस पेसमेकर के नाम से काफ़ी सालों तक यूज़ होता रहा। वो अभी भी कार्यरत हैं और अपना एक हॉस्पिटल चलाते हैं दिल्ली में, लाजपत नगर में, हार्ट सेंटर के नाम से। और 88 साल की उम्र है। तो हम सब जो हैं उन्हीं के शागिर्द हैं और उन्हीं से हमने सब कार्डियोलॉजी सीखी है और पेसमेकर और इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी के बारे में जो भी हमारा नॉलेज है उन्हीं की बदौलत है। तो मैं चाहता हूं कि ये पूरा एपिसोड मैं उन्हें डेडिकेट करूं। वो मेरे टीचर हैं, प्रोफेसर थे, मेरे मेंटर हैं और मेरे रिलेशन में अंकल भी हैं। उनका नाम है प्रोफेसर M खलीलुल्लाह।